दोस्तों यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपने बॉयफ्रेंड को जान से मारकर अपने घर में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया था और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बात मार्च 2022 की है। पुलिस के पास एक फोन आता है। बताया जाता है कि उनकी बेटी मोबाइल पर उन्हें कुछ अजीबोगरीब मैसेज भेज रही है। उसकी मानसिक हालात ठीक नहीं लग रही है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। जिस फैमिली ने एक फोन किया उनकी बेटी पिछले कुछ महीनों से परिवार से दूर किराए का कमरा लेकर रह रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस मदद के लिए बताए गए एड्रेस पर पहुंचती है। घर में दाखिल होती ही उनकी नजर बदहवास हालत में बैठी एक महिला पर पड़ती है। मेडिकल जांच के लिए तुरंत उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। इसी दौरान पुलिस के एक ऑफिसर पे रखी एक डायरी पर पड़ती है। पुलिस अफसर डायरी के पन्ने पलटता है और चंद लाइन पढ़ते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुरंत हेडक्वार्टर फोन कर पुलिस फोर्स बुलाई जाती है। फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया लिया जाता है। अचानक उस घर के बाहर हलचल बढ़ जाती है और घर के अंदर बने बगीचे की खुदाई शुरू होती है। कुछ ही देर की खुदाई के बाद बगीचे में दफन एक लाश निकलती है। जिस महिला को हॉस्पिटल भेजा गया था उसे फौरन हिरासत में लेने के आदेश दिए जाते हैं और इसके बाद सामने आती है वो कहानी जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाती है। हिरासत में ली गई ये महिला एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थी और जो लाश घर के बगीचे में गड़ी हुई मिली वो उसके बॉयफ्रेंड की थी। ये दोनों पिछले करीब 17 साल से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। एक दिन उसके बॉयफ्रेंड ने उसे एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उसने अपनी गलती स्वीकार करते हुए एक दूसरी रिलेशनशिप का जिक्र किया। उसने लिखा, मैं अपनी गलती मानता हूँ, तुम बहुत दयालु, उदार और दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी भी छोटा नहीं समझूंगा, तुम्हें कभी भी बेकार महसूस नहीं होने दूंगा। मेरा शरीर, मेरा दिल, मेरा प्यार उस दिन से तुम्हारा है जब से मैं तुमसे मिला हूँ और जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक तुम्हारा रहूंगा। मैं तुम्हें पूरे दिल से प्यार करता हूँ। इस चिट्ठी को लिखने के बाद उसके बॉयफ्रेंड को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन महिला टीचर के दिल में अपने बॉयफ्रेंड को लेकर गुस्सा भर चुका था। गुस्सा भी इस हद तक कि उसने उसे सबक सिखाने की प्लानिंग तैयार कर ली। हालांकि अपनी बात से उसने ऐसा कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। अपनी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए सबसे पहले उसने किराए पर एक घर लिया और अपने परिवार से दूर रहने लगे। इसके बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड को फोन कर घर आने को कहा और उसके साथ सेक्स का वादा भी किया। बॉयफ्रेंड को लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे माफ कर दिया है और अब सब कुछ पहले जैसा ही हो गया है। बॉयफ्रेंड के आने से पहले महिला टीचर ने बाजार से एक चाकू, छेनी, कचरा रखने का बड़ा बैग, आंखों पर लगाने वाला मास्क और हाथ बांधने की केबल टाई खरीदी। उसका बॉयफ्रेंड घर पहुंचा तो उसने उसे पहले नहाने के लिए कहा। इस दौरान महिला टीचर ने चाकू को अपने ड्रेसिंग गाउन में छिपा दिया। अब दोनों बेड पर पहुंचे जहां उसने अपने बॉयफ्रेंड की आंखों पर वो मास्क पहना दिया। मास्क पहने बॉयफ्रेंड को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ अगले कुछ ही पलों में क्या होने वाला है। उसने जैसे ही अपनी गर्लफ्रेंड को बाहों में लेने के लिए हाथ बढ़ाए, महिला टीचर ने चाकू से उसके गर्दन पर वार कर दिया। खून का फवारा फूट पड़ा। वो कुछ देर तड़पा और दम तोड़ दिया। अब महिला टीचर ने अपने बॉयफ्रेंड की लाश को बेड से नीचे उतारा। वो उसे घसीटकर सीढ़ियों से नीचे लेकर आई। उसने घर के बगीचे में एक गड्ढा खोदा और लाश को उसी में गाड़ दिया। इसके बाद महिला टीचर के रूम के अंदर से खून के धब्बे साफ किए और चादर सहित सारे सबूत कचरे के बैग में डालकर दबा दिए। कत्ल की इस वारदात को अंजाम देने के बाद उसने अपने दोस्तों को फोन किया और उसके बॉयफ्रेंड को कोविड हो गया है, इसलिए वो दोनों आइसोलेशन में रह रहे हैं। 10-15 दिन बाद उसने फिर से उन सभी दोस्तों को मैसेज किया और कहा कि उसके बॉयफ्रेंड का अफेयर किसी और महिला के साथ हो गया है, वो उसे छोड़कर यहाँ से चला गया है। महिला टीचर ने अपने बॉयफ्रेंड की फैमिली को भी दोनों बार ये मैसेज भेजे। सबने मान लिया कि वाकई उसके साथ बहुत गलत हुआ है। उसके बॉयफ्रेंड की माँ तो उससे मिलने भी आई और हमदर्दी जताते उसे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहा। माँ को नहीं पता था कि जिस जगह वो कुर्सी पर बैठी है उससे चंद कदम दूर ही उसके बेटे की लाश गड़ी हुई है। ये महिला टीचर इतनी सनकी थी कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को मारने की पूरी कहानी अपनी डायरी में लिखी। उसकी साजिश पूरी तरह से कामयाब हो गई थी। किसी को इस कत्ल का पता भी नहीं चला, लेकिन इस वारदात के बाद वो डिप्रेशन में रहने लगी और अपने परिवार के लोगों को अजीबोगरीब मैसेज करने लगी। परिवार के मदद के लिए पुलिस भेजी और उसकी डायरी हाथ लगने से इस खौफनाक कत्ल का खुलासा हो गया। ये मामला यूके के नॉर्थहैम्पटन शायर का है, जहां फियोना विल नाम की इस प्राइमरी टीचर को अपने बॉयफ्रेंड की हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है। दोस्तों, इस घटना को सुनाना किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। आपकी इस पूरी कहानी के बारे में क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।